गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ इलाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। मल्टीबैगर स्टॉक आइडिया, इस सेगमेंट में हम बात करते हैं ऐसा एक स्टॉक जो आने वाले 1-2 साल के अंदर एक अच्छा रिटर्न आप लोगों को जनरेट करके दे। ये स्टॉक हम आइडेंटिफाई करते हैं टेक्निकल और फंडामेंटल के बेस पे, जिसको हम टेक्नो फंडा भी बोलते हैं। इसके बेस पे हम पूरी रिसर्च करके आप लोगों के लिए लेके आते हैं। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक हो सकता है हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में, हमारे फैमिली के पोर्टफोलियो में, या हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकता है, और कभी भी हम इसको बाय या सेल कर सकते हैं। तो ये हमारे पर्सनल बायस में भी आता है। तो आप हमारे जो एनालिसिस है इसको आप इसके ऊपर बेस करके अपना खुद का एनालिसिस जरूर करें, या अपने एडवाइजर से पूछ के ही इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचें। चलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारा ये सेगमेंट मल्टीबैगर स्टॉक आइडिया का। अगर मेरा ये प्रोसेस, ये मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो, लाइक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। प्लस कमेंट सेक्शन में बताइए और कौन से स्टॉक के बारे में आप देखना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे बढ़। अ, हम जो स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं वो आने वाले टाइम पे इंडिया में बहुत ज्यादा ही करने का चांसेस बढ़ जाता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? इंडिया अभी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और हमें लगता है आने वाले 5-6 साल के अंदर इंडिया $8 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, जिस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या? जो मिडिल क्लास है उनका जो इनकम है, इनकम बढ़ने वाला है। रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी अब जो है ज्यादा एक्सपेंसेस होने लग गए हैं। आप देखोगे एसयूवी ज्यादा बिक रही हैं, कार ज्यादा बिक रही है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं नॉर्मल मिडिल क्लास। जो लोअर मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास में जा रहे हैं, जो मिडिल क्लास है वो अपर मिडिल क्लास में जा रहे हैं। इससे जो परचेजिंग पावर है लोगों की बढ़ रही है। तो आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक में भी अच्छा खासा आप देखोगे इन्वेस्टमेंट, अच्छा खासा खर्चा रिटेल इन्वेस्टर करेगा। राइट। इसमें एक सबसे बड़ा जो प्लेयर है उसका नाम है रेडिंगटन, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। रेडिंगटन हमने क्यों चूज किया, अगर आप वो देखो, तो मैं इसका पहले फंडामेंटल चलता हूँ। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। प्रोडक्ट्स, सर्विस एंड सॉल्यूशन कंपनी है जो ये तीनों चीज प्रोवाइड करती है। ये आईटी प्रोडक्ट्स में है, ये स्मार्टफोन बिजनेस में है, ये सोलर बिजनेस में है। सर्विस में क्या काम करते हैं ये लोग? ये क्लाइंट मैनेज करते हैं, क्लाउड मैनेजमेंट में है, लॉजिस्टिक्स में है, बीपीओ में है, 3D प्रिंटिंग में है। जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है सब में है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, 400 चैनल ब्रांड के साथ ये एसोसिएटेड है। कौन से ब्रांड है वो आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा 50,000 चैनल पार्टनर्स हैं इनके पास, ऑलरेडी 50,000 चैनल पार्टनर्स हैं। 38 मार्केट में, मतलब 38 कंट्रीज में ये ऑलरेडी प्रेजेंस है। इकरा ने इनको AA+ रेटिंग दिया है, मतलब इनको जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है वो भी इनको कम कम में पड़ता है। लास्ट नॉट द लीस्ट, इसमें कोई प्रोमोटर नहीं है। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के हिसाब से ये कंपनी चलती है। इसका जो होल्डिंग है अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इनमें आप देखोगे जो होल्डिंग है, FI के पास 60%, DI के पास 18%, बाकी 25% जो है रिटेल इन्वेस्टर के पास है। मैं चेंजेस क्या हुए हैं अगर आप ध्यान से देखो, 2000 सितंबर 2022 तक FI के पास 38% का होल्डिंग था, जो बढ़ के 56% हो गया। मतलब FI ने ऑलमोस्ट 18-20% का अपना होल्डिंग बढ़ाया है यहाँ पर। यहाँ पर ही जो DIs है उन्होंने भी 1% की होल्डिंग अपनी बढ़ाई है। और जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है, ऑलमोस्ट 17% का होल्डिंग अपनी इन्होंने कम किया है। जो रिटेल इन्वेस्टर है, तो ये दिखा रहा है एफ आई और DI का फेवरेट स्टॉक है। कोई प्रोमोटर ड्रिवन नहीं है, ये मैनेजमेंट ड्रिवन कंपनी है, तो इसमें सीजी इशू होने का चांसेस बहुत कम है। दूसरा जो हम देख रहे थे इनके उनका बिजनेस के बारे में, तो अगर आप देखोगे ये क्या क्या काम करते हैं, अगर देखोगे ये PC, डेस्कटॉप, मैकबुक, आईपैड इंडिया में और अदर कंट्रीज में बेचते हैं। दूसरा, प्रिंटिंग बिजनेस में ये सब है।
स्मार्टफोन बिजनेस में एप्पल का स्मार्टफोन हो, सैमसंग का स्मार्टफोन हो, ये बेचते हैं। नेटवर्किंग, स्विचिंग, राउटिंग, ये सब काम में ये सब है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ये काम कर रहा है। सर्वर एंड स्टोरेज में क्लाउड, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, वहां पर आप काम कर रहा है। लाइसेंसिंग बिजनेस में ये कंपनी है। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर एंटरप्राइज सिक्योरिटीज में भी ये कंपनी काम करती है। क्लाउड रिसेल में भी है। डिजिटल प्रिंटिंग में है। लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउस में है। वारंटी सर्विस में है, मतलब सर्विस सेंटर भी ये प्रोवाइड करते हैं। सोलर ग्रीन एनर्जी में ये कंपनी काम कर रही है। और बीपीओ तो है ही इनके पास। अब अगर हम बात करें इनके पास जो क्लाइंट्स हैं इनके, वो अगर हम देखें ध्यान से, तो कौन से क्लाइंट हैं प्रोमिनेंट क्लाइंट आप देखोगे, तो आप नाम सुन के आपको लगेगा सारे बड़े क्लाइंट हैं। एसर, एप्पल, एडब्ल्यूएस मतलब अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, हवाई, एचपी, डेल, नोकिया, सैमसंग, आप नाम लीजिए, आशूज, ये सारी कंपनी, गूगल पिक्सल भी इसके साथ है, ओरेकल भी है इनके पास। और भी ओप्पो, अगर आप देखोगे ओप्पो भी है इनके पास, ओप्पो भी है इनके पास। तो बहुत सारे ग्लोबल ब्रांड इनके क्लाइंट हैं, जहां से ये अपना माल उठाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं। राइट। अब अगर इसका टेक्निकल चलते हैं पहले, उसके बाद हम इसमें फंडामेंटल में बात करेंगे। टेक्निकलिटी देखोगे आप इस कंपनी का, तो आपको दिखेगा 2017 में ये जो स्टॉक था, ये यहाँ पर 2000 सॉरी 2022 में ये स्टॉक 180 और 120 के बीच में ट्रेड कर रहा था। अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला जो लेवल है, इसी बीच में ट्रेड कर रहा है। तो वहां से एक ब्रेकआउट आया है, वहां से एक ब्रेकआउट आया है स्टॉक पे। और ये ब्रेकआउट जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ से अब कितना मूव होगा अगर हम ध्यान से देखें, तो एक बार मंथली चार्ट में देखते हैं, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो मंथली चार्ट में आप देखोगे तो आपको एक चीज नजर में आएगा। ये जो एरिया है, ये 2017 में, 2018 में ये 104 रुपया हुआ करता था। तो 2017 से लेके 2024, मतलब 7 सालों में ये स्टॉक ने सिर्फ डबल हुआ है। 100% रिटर्न दिया है 7 सालों में। तो कोई बड़ा रिटर्न स्टॉक ने अभी तक जनरेट करके नहीं दिया है। तो ये हम जो बात कर रहे हैं बहुत महंगा हो गया है, वैसा ये स्टॉक नहीं है। दूसरा, लास्ट 2 साल से जैसे हमने वीकली चार्ट में देखा, कंसोलिडेशन हो रहा है स्टॉक पे। तो 2 साल का कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट आया है। करेक्ट। तो ये ब्रेकआउट जो है 2 साल के बाद, कंसोलिडेशन के बाद। दूसरी बात, 2017 से 2024 तक सिर्फ डबल ही हुआ है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ के आती है। आरएसआई आप देखोगे, आरएसआई भी पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, वीकली चार्ट में और मंथली चार्ट में, दोनों केस में। तो हमें लगता है ये स्टॉक जो है टेक्निकली जो दिखा रहा है, 360 से लेके 430 तक का मूव आपको दिखा सकता है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 60 to 80% का मूव आपको 1 से 1.5 साल के अंदर टेक्निकली आते हुए दिख रहा है स्टॉक पे। नाउ, अब हम टेक्निकल को हटते हैं और समझते हैं फंडामेंटल क्या सपोर्ट कर रहा है इस टेक्निकल को। तो हम उसको देखने की कोशिश करते हैं क्या फंडामेंटल बता रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो आपको दिखेगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नजर रखनी है। तो आप देखोगे 2014 में इसका सेल 27,000 28,000 करोड़ का हुआ करता था, जो 2017 में जाके या 18 में जाके आप देखोगे 41,000 करोड़ का हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है, 2020 में कोरोना का शुरू होते हुए ये 51,000 का पहुंचा। कोरोना के पीक में भी इसका सेल बनना स्टार्ट किया, 21 में 56,000 करोड़, और 22 में 62,000 करोड़ का सेल आपको आते हुए दिखा, जब कोरोना में लॉकडाउन लगा हुआ था, जहां पर बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो रहा था, वहां पर भी सेल बढ़ रहा है। अब सेल बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी भी बढ़ रही है बिकने में, और साथ में वैल्यू, जैसे मैंने बात किया, जो अब धीरे धीरे जो रिटेल इन्वेस्टर है ज्यादा पैसा देना स्टार्ट कर दिया है। पहले जो टॉप एंड फोन आते थे वो 70-80 हजार, 1 लाख के करीब का आता था 2017 18 19 में। अब आप देखोगे 1 20 1 30 1 40 का फोन आने लग गए। अब वहां पर भी लोग खर्चा कर रहे हैं। तो जो वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर एक फोन या लैपटॉप का है वो भी बढ़ चुका है।
तो वहां से भी बिजनेस बढ़ रहा है। तो मोटा मोटा अब 2023 आते आते, 2023 खत्म होते होते ये 80,000 करोड़ का सेल कर चुका है। एंड 2024 में ये क्लॉक कर रहा है 88,700 करोड़ का, 88,700 करोड़, जो 2018 से ऑलमोस्ट डबल है, मोर देन डबल है, 1.25x के करीब इनका सेल बढ़ चुका है। करेक्ट। और उसी हिसाब से हमने देखा प्राइस भी बढ़ा है। तो प्राइस और सेल एक साथ चल रहा है अगर हमें देखने को मिले। मगर जो चेंजेस क्या हुआ है, चेंजेस सबसे बड़ा ये हुआ है, 2017-18 में इसका जो प्रॉफिट था वो 480 करोड़ के करीब था। अब जो वो बढ़ के हो गया 1400 करोड़ था लास्ट ईयर, अभी इस बार थोड़ा सा कम हुआ है, तो 1400 करोड़ मान के चले, तो ऑलमोस्ट 1200 करोड़ भी मान के चले, तो ऑलमोस्ट 3x का प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ हुआ है। मगर प्राइस में 1x हुआ है, तो ये थोड़ा और सस्ता हो गया। राइट। प्राइस 1x 3x बढ़ा है, सॉरी, प्रॉफिट जो है 3x ग्रो किया है, बट प्राइस जो है सिर्फ 1x ही हुआ है। तो चांसेस ऑफ 2x अभी भी इसमें रह गया। नाउ अगर आप देखोगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल्स ग्रोथ तो इनका कंसिस्टेंट 11% के करीब रहता है। पीबीटी भी इन्होंने इंप्रूव किया लास्ट 5 सालों में। मेन जो इंप्रूवमेंट आया वो पैट में आया है। पैट में क्या आया, 24% और 22% का इंप्रूवमेंट आया, जहां 14 और 17% हुआ करता है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लास्ट 5 सालों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो अभी तक प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। प्राइस में तो सेल के हिसाब से रिफ्लेक्ट हुआ है, मैं पीबीटी के हिसाब से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। जो आने वाले टाइम पे मुझे लगता है मार्केट इसको रिफ्लेक्ट करेगा। राइट। और उसी हिसाब से इनका प्राइस भी बढ़ने का चांसेस है, जो जिसको हम पी री रेटिंग बोलते हैं, पी री रेटिंग होने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। अब हम थोड़ा सा बैलेंस शीट को समझते हैं। बैलेंस शीट में आपको समझ में आएगा इनका जो डेट टू इक्विटी डेट जो है वो 3,000 करोड़ के करीब है, जो ऑलमोस्ट आपने पीक पे है। मगर डेट जो है वो आराम से ये चुका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1,200-1,300 करोड़ का जहाँ प्रॉफिट हो रहा है, 3,000 करोड़ 300 करोड़ का जो डेट है तो ज्यादा नहीं है। तो ये आराम से चुका सकते हैं। तो डेटर्स डे में कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो हमेशा ये 55 डेज 40 डेज, मतलब 50 से 60 दिन के अंदर का मैनेज रख रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। कोरोना के टाइम पे भी वहां पर कोई स्पाइक नहीं आया, उल्टा उल्टा कम हुआ था कोरोना के टाइम पे। तो इन्होंने जल्दी से पैसा निकाला है मार्केट से। नंबर 2, अगर इन्वेंटरी टर्नओवर देखें तो ये भी एकदम नॉर्मलाइज्ड है। फिक्स एसेट टर्नओवर, क्योंकि इनका फिक्स एसेट ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि माल खरीदते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, माल खरीदते हैं और माल बेचते हैं, तो इनका फिक्स एसेट ज्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। डेट टू इक्विटी जैसे मैंने बोला 0.6 0.5 हमेशा ही रहता है, और उसी को इन्होंने मैनेज किया, 0.5 अभी इनके पास है। तो कोई दिक्कत नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ है, जो चेंजेस हुआ है, जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि री रेटिंग हो सकती है। आप यहाँ पर देखो, आरओई एंड आरओसी 23% और 21%, 27% और 24%, ये जो चेंजेस हुए हैं यहाँ पर, ये पहले 15% 14% हुआ करते थे। अगर आप ध्यान से देखो इस जगह पे, तो यहाँ पर 13 14 15% हुआ करता था, जिसको इन्होंने इंप्रूव करके ऑलमोस्ट 10 बेसिस पॉइंट का बढ़ा लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जहां पर मार्केट अभी ध्यान देना स्टार्ट कर चुका है। तो मुझे लगता है इसलिए पी री रेटिंग हो सकता है, और सस्ता भी है, उसके बारे में बात भी करेंगे। अगर मैं नॉर्मल एक और डेटा आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देखोगे बोरोइंग जो है अभी, ये हमेशा ही 20 से लेके 10 से लेके 20 22 के पॉइंट के आजू बाजू रहता है, परसेंट के आजू बाजू रहता है। वहां ही है 14% है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रिसीवेबल में कोई मतलब घपला नहीं है, क्योंकि ये लास्ट 10 साल में ये 52%, 10%, 40 से लेके 60% के बीच में रहता है। स्पेशली 45 से लेके 55% के बीच में रहता है। वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर में भी आप देखोगे तो कोई ऊपर नीचे नहीं आपको देख रहा है। इनवेंटरी टर्नओवर भी बहुत बढ़िया है, 20-25 के बीच में ही है। तो ये भी ठीक दायरे में है। एक बार मैं आपको चार्ट और दिखा देता हूँ, कुछ चार्ट जो इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप देखना चाहिए आपको। प्रॉफिट आप देखो, प्रॉफिट किस तरह से लास्ट 3 साल में पीबीटी जो हमने देखा था वो बढ़ा है। ये स्टेगनेंट था, तो प्राइस भी कभी मूव नहीं हुआ, प्राइस भी नॉर्मलाइज में बंद हुआ। मगर अब जाके यहाँ पर आप देखो एक बड़ा मूव आने स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको
ध्यान रखना चाहिए। जो प्राइस मूवमेंट आ रहा है, अगर ये सस्टेन होता है, पीबीटी सस्टेन होता है, तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। रेवेन्यू में आप देखोगे, रेवेन्यू में भी अच्छा खासा जंप आपको लास्ट 3-4 सालों में देखने को मिल रहा है। ये जो स्टेगनेंट वाइज में सीढ़ी बाई सीढ़ी चल रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि हर साल अच्छा खासा मुनाफा और अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आपको यहाँ पर आते हुए दिख रहा है। राइट। तो मोटा मोटा अगर ध्यान से देखा जाए, सारी चीज ठीक लग रही है। तो फंडामेंटल भी समझ में आया। अब एक बार वैल्यूएशन वाइज अगर हम चेक करें, तो मैंने एक जो मैं हमेशा चेक करता हूँ, नेट प्रॉफिट लास्ट 10 साल में कितना है, अगर आप ध्यान से देखो तो 17% सीएजीआर से आया है, 5 साल में 31% सीएजीआर से आया और 3 साल में 35% सीएजीआर से आया। तो मेरा ये फ्रेमवर्क है जहां पर मैं काम करता हूँ। मैंने अभी के लिए क्या करके रखा हुआ है, मैंने अभी के लिए करके रखा हुआ है कि नेट प्रॉफिट जो है 17% से 10 साल से ग्रो किया, मगर मैं 15% लेके चल रहा हूँ, एवरेज से भी 2% कम लेके चल रहा हूँ। करंट पी इसका 14 का है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट होगा 58,000 करोड़ का, और 10 साल के बाद तो इसका जो मार्केट कैप होने वाला है वो 87,000 करोड़ का होगा। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12% का है। तो मोटा मोटा डिस्काउंट करके, डिस्काउंटेड कैश फ्लो अगर वैल्यू इसको है, तो ये 28,000 करोड़ का मार्केट कैप आज के दिन पे होना चाहिए। राइट। तो आज के दिन में मार्केट कैप है 17,000 करोड़ का। तो मोटा मोटा स्टॉक प्राइस जो है आज के दिन पे 222 रुपए का है, जो होना चाहिए 359 का। तो 62% का अपमूव जो हमने टेक्निकल भी देखा था, 62% का अपमूव आपको आते हुए दिख सकता है। ये था बेस सिनारियो। अब मैं सिनारियो थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये था एकदम बेसिक लेवल पे, इतना तो होना ही होना चाहिए। अब सिनेरियो चेंज करके मैं बात कर रहा हूँ, तो 10 साल का जो एवरेज है, वो 10 साल का एवरेज मेंटेन करता है कंपनी। राइट। पी री रेटिंग अभी भी नहीं होगा, मगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो, क्योंकि इकरा का AA+ है, तो मैं मानकर चलता हूँ 10% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ेगा इनका। तो अब इनका जो प्राइस है वो हो जाएगा 130% का इंप्रूवमेंट, मतलब 511 रुपए का इसका टारगेट टारगेट प्राइस आ जाता है। 512 रुपए के करीब टारगेट पॉइंट आ जाता है। अब थोड़ा सा और अच्छी बात करते हैं। ये पीवी री रेटिंग हो गया, क्योंकि आरओई बढ़ रहा है, जैसे मैंने बात किया, तो री रेटिंग होनी चाहिए। तो री रेटिंग होके मैं अगर इसमें 20% का 20 की पी ले लेता हूँ, जस्ट ज्यादा नहीं, तो ये स्टॉक जो है जिसका टारगेट आ जाएगा 682 रुपीज, और जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया 207%। तो 60% से लेके 150 से 200% का मूव आपको आते हुए दिख सकता है। लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर लास्ट 5 साल में जिस तरह से पीबीटी ग्रो किया है इसका 31%, इतना ना भी करे, मैं इसका 25% भी ले लेता हूं, मान लीजिए 25% से ग्रो करता है किसी वजह से, जो कर रहा है अभी ऑलरेडी कर रहा है, मैं ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बात की है 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन में हम जा रहे हैं। तो ये पॉसिबल है जो ये 25% सीएजीआर से ग्रो करे, नेट प्रॉफिट। अगर ऐसा हो जाता है, उस केस में इस स्टॉक का प्राइस हो सकता है 1,322 रुपए, मतलब 500%, 500% का मूव आपको इस स्टॉक पे आते हुए दिख सकता है। तो मोटा मोटा फंडामेंटल्स मैंने आपको समझा दिया है, टेक्निकल आपको समझा दिया है, बिजनेस आपको समझा दिया है। मेरा एनालिसिस आपको कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कौन सा स्टॉक पे आपको देखना है वो भी जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वापिस नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।